हाय एवरीवन, स्वागत है सभी का यूआईपी न्यूज पर। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। आज की पड़ताल में हम दिखाने वाले हैं गुड़गांव की सड़कों का हाल। दरअसल बता दें कि ये न्यूज खास करके गुड़गांव वालों के लिए ही है, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास की तो बात छोड़ दीजिए, जो सड़कों पर जाम लगता है वो बताता है कि विकास यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो इस ट्रैफिक को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा और इससे पहले ही अपने घर लौट आएगा। जी हाँ, कुछ इस तरह के विजुअल्स आपको दिखाने वाले हैं जो हमने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए इकट्ठे किए हैं कि यहाँ पर अगर आधे घंटे बारिश आ जाए तो सड़कों पर जल भराव हो जाता है, और अगर बारिश ना आए तो सड़कों पर गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई दिखती है, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना बड़ा है कि एक संकरे रोड पर 5-5 लेन बन जाती है गाड़ियों की, और उसके बाद 2-2 करके वो गाड़ियां निकलती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, कितने ज्यादा लेट हो जाते हैं स्कूल के बच्चे, ऑफिस के एम्प्लॉयज और बाकी सब जो सड़कों से गुजर कर जा रहे हैं। मिलेनियम सिटी नाम है इसका, और यहाँ पर देखा जाए तो एमएनसी कंपनी से ज्यादा है। एमएनसी में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। एमएनसी है तो टाइम का भी खासा ध्यान रखा जाता है, लेकिन आपका एम्प्लॉय टाइम पर कैसे पहुंचेगा, आप अपने ऑफिस कैसे पहुंचेंगे जब इतने लंबे ट्रैफिक से आपको निकलना पड़ेगा। यानी कि आप अपने ऑफिस जाकर जो है एक स्पिरिट के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस ट्रैफिक में ही आपकी हालत ज्यादा खराब होगी, आप ज्यादा थक जाएंगे। तो ये कुछ विजुअल सामने आए हैं किस तरह से गुड़गांव की ही एक सड़क पर एक लंबा जाम लगा है। देख रहे हैं आप कि कैसे गाड़ियां जो है एक जू चाल चल रही है, यानी कि स्पीड गाड़ियों में बिल्कुल नहीं है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मॉनसून में लोग पानी से परेशान हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है। 20 मिनट की बारिश पूरे गुड़गांव को ले डूबती है, और अगर बारिश ना हो तो ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर सिर्फ जल भराव से नहीं लगता, जो बड़े बड़े खड्डे हैं उनसे भी ट्रैफिक लगता है। यहाँ हॉस्पिटलों के सामने बड़े गड्ढे होते हैं ताकि यहीं से गिरकर लोग यहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। तो देखा जाए तो बिजनेस भी चल सकता है। तो किस तरीके से गुड़गांव की सड़कों के बुरे हाल हैं, ट्रैफिक को लेकर, जल भराव को लेकर, ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये मेरे सहयोगी चेतन अब आपको बताएंगे कि गुड़गांव में ट्रैफिक का क्या हाल है। गुड़गांव अक्सर अपनी बड़ी बड़ी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के टाइम में अक्सर उसके चर्चे सड़कों पर खड़ी लंबी कतार और ट्रैफिक जाम की समस्या में गिनी जाती है। गुड़गांव में गाड़ियां चलती नहीं, रेंगती हैं, और जिस दिन बारिश हो तो उस दिन बस भगवान ही मालिक है, आपका और हमारा। गाड़ियों को खरीद कर गाड़ियों को चलाना अक्सर लग्जरी माना जाता है, लेकिन गुड़गांव जैसे शहरों में इसको लग्जरी नहीं, सिरदर्दी कहा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग जाम में फंसे हैं, गाड़ियों की रफ्तार को जैसे किसी की नज़र लग गई हो। आगे आप देखें किस प्रकार लोगों को जाम में फंसकर घर की ओर जाना पड़ता है। सड़कों पर ना कोई नियम दिखाई दे रहा है, ना कोई पुलिसकर्मी, बस दिखाई दे रही है तो बस लोगों की सिरदर्दी। सड़कों पर यातायात इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे गाड़ियों में एक्सीलेटर का पेडल हो ही ना। आगे आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर ख़त्म होते ही वहाँ पर किस प्रकार गाड़ियाँ जूझ रही है फ्लाईओवर पर जाने के लिए। गाड़ियों की कतार को देखकर लग रहा है जैसे गाड़ियाँ चल नहीं रही हो, बल्कि गाड़ियों का एक रोड शो हो रहा हो। सो बात की एक बात यह है कि प्रशासन की नींद खुलेगी गाड़ियों के हॉर्न से, या जनता को यूं ही करना पड़ेगा दिक्कतों का सामना। कभी सड़कों पर टू व्हीलर का जाम दिखाई पड़ता है तो कभी बाइक वालों का। बाइक वाले अक्सर जाम को बढ़ा दिया करते हैं। क्या गुड़गांव में फ्यूचर प्लान में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की एक अलग लेन बनाकर सरकार गुड़गांव की सड़कों को जाम मुक्त कर पाएगी? गुड़गांव के लोग कभी जाम से तो कभी बारिश से दो तरफा मार झेल रहे हैं। सरकार या एजेंसियों का इस पे कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिल रहा। अगर अब ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो चालान काटने के लिए तो वो व्याकुल है, परंतु सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए उनके पास और ना ही सरकार के पास किसी भी तरह का जवाब है। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या गुड़गांव की जब विकसित किया जा रहा था गुड़गांव को, तब उसके बुनियादी ढांचे पर काम हुआ या नहीं हुआ, या सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। ये पूरा एक एग्जाम्पल है कि बिना सोचे समझे प्लान को एग्जीक्यूट करना, बिना सोचे समझे प्लान को फाइनलाइज करना, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो आप गुड़गांव की सड़कों पर देख सकते हैं। गुड़गांव की राजनीति में कार्यनीति तो नहीं दिख रही, तो बस सड़कों पर गाड़ियों और जाम की स्थिति दिख रही है।
अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर इस जाम में एम्बुलेंस या किसी भी प्रकार के इमरजेंसी व्हीकल को निकलना होगा तो वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि सड़कों पर तो जगह जगह जाम है और जाम ऐसा है कि टस से मस नहीं हो रहा। गाड़ियाँ लंबी कतारों में खड़ी हुई हैं, लंबे टाइम तक खड़ी हुई है, ना कोई आवाजाही का सही से साधन है। इस जाम में किसी को इमरजेंसी हो तो गुड़गांव के निवासियों को ये भी एक घाव की तरह झेलना पड़ेगा। गुड़गांव में चर्चे तो साइबर सिटी और स्मार्ट सिटी के हैं, पर सड़कों पर जाम और लोगों का बुरा हाल भी है। गुड़गांव के दो रूप है, एक आकर्षित करता है तो दूसरा मनोबल को गिराता है। गुड़गांव के लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए बार बार सोचना पड़ता है कि अगर हम अभी घर से बाहर निकलेंगे तो वापस कब आएंगे, क्योंकि सड़कों पर तो बुरा हाल है। 5-6 घंटे तो आपकी गाड़ी खड़ी ही रहेगी, और अगर बारिश हो जाए तो फिर क्या ही बोलें, क्योंकि बारिश में तो वैसे ही जाम लग जाता है, जल भराव की समस्या अलग होती है और गाड़ियाँ रेंगती हुई दिखाई देती है। सपनों की नगरी गुड़गांव अक्सर सपने ही देख रही है जाम मुक्त होने के, और सरकार भी सिर्फ गुड़गांव निवासियों को सड़कें दिखा रही हैं, सपने दिखा रही हैं, माफ़ कीजिएगा, कि वो जाम मुक्त गुड़गांव कर सकती हैं। गुड़गांव एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बिना सोचे समझे प्लानिंग और प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। गुड़गांव में जाम तो लगता ही रहता है, और जाम की एक सबसे बड़ी समस्या ऑटो चालक भी हैं, और ऑटो चालक इसलिए जाम की समस्या है क्योंकि वो कहीं भी कभी भी घुस जाते हैं, जिसके कारण गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। गुड़गांव में जल भराव के कारण जाम लगना एक आम बात हो गई है, लोगों को इससे काफ़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन सरकार के पास अभी तक इसका कोई भी एक्शन प्लान नहीं है। तो देखा आपने, मेरे साथी मेरे सहयोगी चेतन ने आपको बताया अपनी रिपोर्ट के जरिए कि ट्रैफिक के क्या हाल है, किस तरीके से लोग परेशान हैं। गुड़गांव की अगर बात करें तो 4 साल पहले बारिश के चलते कैसा ट्रैफिक लगा था कि लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों को सड़कों पर छोड़कर अपने घर चले गए थे, और सुबह जब वापस आए थे तो गाड़ी वहीं थी, टस से मस नहीं हुई थी। 24 घंटे का एक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था। वही हालात एक बार फिर से बन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या प्रशासन तक ये विजुअल नहीं जानते? प्रशासन आपका चालान काटना जानता है, लेकिन प्रशासन को ये नहीं पता कि आप घंटों भर ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, फिर ऑफिस लेट पहुंचते हैं, बच्चे अपने स्कूल लेट पहुंचते हैं। अगर किसी को जल्द हॉस्पिटल पहुंचना हो तो गुड़गांव में उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि जिस ट्रैफिक से वो गुजरेगा वहीं उसकी हालत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये गुड़गांव की स्पेशल रिपोर्ट थी, जिसमें गुड़गांव के हालात दिखाए आपको कि ट्रैफिक किस तरीके से मजबूर कर रहा है गुड़गांव वाले लोगों को कि इस बार वो सरकार को वोट देने से पहले 100 बार सोचे। यानी कि तैयारियां कुछ नहीं, और बात है विकास की। विकास आता कैसे? विकास को इतना बड़ा ट्रैफिक मिला कि वहीं से वो वापस लौट गया, और उसने कहा कि नहीं, ना गुड़गांव में आना है, ना यहाँ विकास होगा। खैर, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।